वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन है केस स्टडी क्वेश्चन। इन अ गेम पीरियड द टीचर ऑफ क्लास 9 डिवाइड्स द स्टूडेंट of the class into groups of 8 students and instructs each student of one group to stand at a particular spot and mark it. And then the teacher connects these positions with the rope as shown in the figure. अगले पेज पे आपको फिगर दिखाऊंगा मैं। In the figure, point A, B, C, D, E, F, G and H represents the position of students at certain points making certain angles with each other. तो ये स्टूडेंट्स की पोजीशंस हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट्स को खड़ा किया गया है एट डिफरेंट पोजीशंस। एंड जब इनको ज्वाइन किया गया तो ज्वाइन करके ये जो एंगल्स बने हैं, ये पोजीशन है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। ये इन स्टूडेंट्स की पोजीशन है और इनको ज्वाइन किया गया विद हेल्प ऑफ रोप और डिफरेंट एंगल्स फ्रेम किए गए। अब इस सिचुएशन पे देयर आर सम क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चंस आर, पहला क्वेश्चन है फाइंड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द लाइन ए जी। नाउ लाइन ए जी ये है, दिस इज लाइन ए जी। तो इस पर लीनियर पेयर होते हैं टू एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन जिनका सम 180 डिग्री होगा। तो यू कैन सी हियर दीज टू एंगल्स, एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी ए। ये एंगल 1 और एंगल 2 में इसको मार्क कर देता हूँ। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर बिकॉज इनका सम जो होगा वो 180 होगा। रीज़न ये है कि दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल, अब आप इनको एंगल ए बी सी और एंगल 1 को एंगल ए बी सी और एंगल सेकंड को आप लिख सकते हैं एंगल सी बी जी। ये दो एंगल हैं, तो ये फर्स्ट का आंसर है कि दीज आर टू एंगल्स which are forming linear pair। ये इसका आंसर है। नो नेक्स्ट है find an angle not adjacent to what complementary to angle FGC। FGC यहाँ बनेगा FGC, ये एंगल है, दिस इज एंगल FGC। मैं इसको एंगल 3 लिख देता हूँ। नाउ अब क्या होगा, हमें प्रूव करना है, हमें फाइंड करना है एंगल एडजेसेंट, नॉट एडजेसेंट टू FGC। ओके, तो देखिए ये जो एंगल है एंगल HG और C, यह है 90 डिग्री और एंगल ये हमें दिया है 50 डिग्री। तो ये जो एंगल 3 रह गया वो बनेगा 90 माइनस 50 विच इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो एंगल 3 आ गया हमारे पास 40 डिग्री। तो मैं इसको रब करके यहाँ लिख देता हूँ, ये एंगल बन जाएगा 40 डिग्री और एंगल हो गया 50। अब एंगल 50 एंगल 40 का कम्प्लीमेंट है, बिकॉज कम्प्लीमेंट का मतलब होता है सम ऑफ बोथ एंगल शुड बी 90 डिग्री। सो 50 प्लस 40 बन जाएगा 90 डिग्री। तो ये इसका कम्प्लीमेंट्री बन रहा है, लेकिन ये एडजेसेंट है। तो एंगल GHG और F, ये एंगल इस एंगल का कम्प्लीमेंट्री है लेकिन एडजेसेंट है, हमें एडजेसेंट नहीं चाहिए। तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है, देखिए नीचे यहाँ पे ये एंगल DEG, एंगल DEG 50 डिग्री है, जो एंगल FGC 40 उसका कम्प्लीमेंट्री है। एंगल DEG FGC का कम्प्लीमेंट्री है 50 डिग्री और ये एडजेसेंट भी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा, सेकंड का जो आंसर आएगा दैट इज एंगल DEG और F, कुछ भी आप इसको बोलते हो, ये वाला जो एंगल है आप इसको DEF और DEG दोनों नाम दे सकते हो। तो ये इसका आंसर, दिस इज अ कम्प्लीमेंट्री बट नॉट एडजेसेंट एंगल। ओके, नाउ थर्ड इसका जो और सेकंड पार्ट है, इफ GF एंड GC इक्वल हो जाते हैं, इफ दीज आर इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज कि GH, GF और GC मीन्स दिस इज GF
ये जो लाइन है, और GC अगर ये इक्वल हो जाए, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल DCF। DCF बनेगा DCF, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। देखिए हम इसको फाइंड कर चुके हैं, ये एंगल बनेगा हमारे पास 40 डिग्री। और बिकॉज इन ट्राइंगल GCF, ये जो ट्राइंगल है GCF में ये दोनों साइड्स इक्वल है। इफ साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स आर इक्वल। और ये 40 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 140 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज इन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल द सम ऑफ 3 एंगल इज 180 डिग्री। अगर एक एंगल 40 है तो बाकी का सम 140 रहेगा, और 140/2 बिकॉज एंगल्स आर इक्वल तो ये बनेगा 70 डिग्री। तो मीन्स एंगल दिस GCF, दिस एंगल विल बी 70 डिग्री, और ये एंगल DCF, ये जो एंगल है, और ये लीनियर पेयर है दोनों, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, तो ये एंगल बन जाएगा 110 डिग्री। तो हमारे पास एंगल आएगा 110 डिग्री। ये इसका आंसर है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड एन एंगल विच इज एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री टू एंगल DCB। नो एंगल DCB, ये एंगल है, दिस इज एंगल DCB। अब इसका एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री, देखिए सप्लीमेंट्री मीन्स जो एक सीधी स्ट्रेट लाइन पे बनेगा। इन दोनों मैक्सिमम यही ले सकते हैं इसमें कि सप्लीमेंट्री होता है कि सम ऑफ बोथ एंगल शुड बी 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन कौन सा बनेगा, दो तरह से बन जाएगा। या तो आप एंगल 1, जैसे मैं 1 और 2 लिख सकता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री है, या एंगल 1 और एंगल 3 सप्लीमेंट्री है। दोनों में से कोई भी एक पेयर लिया जा सकता है। मीन्स एंगल DCB और एंगल BCG, ये दोनों एडजेसेंट हैं और सप्लीमेंट्री है। इसी तरह से एंगल 1 और एंगल 2 भी एडजेसेंट है। एडजेसेंट मीन्स दे हैव वन कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में कॉमन आर्म है। तो ये दोनों पेयर 1-3 का पेयर, 1,3 का पेयर, या 1,2 का पेयर, ये दोनों पेयर एडजेसेंट हैं एंड सप्लीमेंट्री हैं। ये दोनों केसेस हम इसमें ले सकते हैं।